Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotishi, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotishi. Hello Premji and welcome to the studio. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji is here to help all the viewers who've written into us because you believe that Premji's guidance has really helped your family members or the other people who write into us. And now you want Premji's remedies, guidance, and solutions because today is a very special email dedicated episode. So let's find out who sent in the first email for today. और Premji, आज की पहली email जो आई है, this is from Mr. Dil Raj Ajimal. Date of birth is March 23rd, 1994. Place of birth is Ontario, Canada. Time of birth is 5:15 early morning. They want to know about their son. They want to understand when will he get married and what does his future as per his career look like to you and any remedies for him. देखिए मिस्टर दिलराज अजमल, अगर आप 23 मार्च 1994, इनका स्कारबोरो ओंटारियो कनाडा 5:15 AM का बर्थ है जी. ही इज एक्वेरियस राइजिंग मून साइन, इनका कैंसर है, कुंभ लगन है और कर्क राशि है इनकी. कुंभ लगन का लॉर्ड होता है शनि, जो इनके लगन में ही बैठा हुआ है मरकरी और मार्स के साथ. तो ही इज ए मांगलिक टू, क्योंकि मंगल लगन में बैठा हुआ है. और शनि में बैठ जाए तो बेसिकली एग्जॉल्टेड हो जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वग्रही प्लैनेट बन जाता है. बिकॉज व्हेन यू ऑक्यूपाई योर ओन साइन इट मीन्स यू आर एग्जॉल्टेड. एंड दशा चल रही है इनको वीनस की, विच स्टार्टेड इन 2022 मई से शुरू हुई है, जो कि 2042 मई तक रहने वाली है. अच्छा. क्योंकि जो वीनस है वो 20 साल के लिए आता है. वो सूरज के साथ बैठा हुआ है, तो वीनस इज ऑल्सो रिलेशनशिप लॉर्ड. व्हेन इट सिट्स विद द सन बर्न्स द वीनस इम्पैक्ट. So it means there is a problem with the relationship area. Either you don't get across with somebody, या लाइफ में आपको स्ट्रगल रहती है पर्सनल लाइफ के अंदर, या आपके साथ कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है. Because it's also causes a kind of a स्त्री दोष kind of a thing in the birth chart. मांगलिक है तो मंगल का स्ट्रेट इम्पैक्ट है, और मंगल के साथ शनि भी है तो डबल मांगलिक बन जाता है. लेकिन दशा वीनस की है. वीनस में अभी जो है क्या कहते हैं, वीनस चल रहा है और जून में सन का ट्रांजिट आएगा, जो कि इतना पॉजिटिव नहीं होता. बिकॉज अगेन सन एंड वीनस कॉम्बिनेशन इज देयर, एंड प्लस वो महादशा में भी आएगा. लेकिन 2028 में जैसे ही वीनस मार्स में जाएगा फरवरी के बाद, दैट्स द टाइम जो मैरिज के योग शुरू होते हैं, और मंगल जो है वो शादी के योग को क्रिएट करता है. शनि लॉर्ड है, तो शनि सैटर्न इज रिलेटेड टू फाइनेंस, साइंस एंड टेक्निकल थिंग, जो इनका करियर पाथ होना चाहिए. बट क्योंकि अब शनि मंगल के साथ है, तो कई बार हम अपने करियर में भी वो आउटकम नहीं देख पाते, क्योंकि मार्स जब सैटर्न साथ में होते हैं तो समटाइम यू डोंट गेट योर क्रेडिट. जितने आप एफर्ट लगाते हो या जितनी आप मेहनत करते हो वैसी चीज़ें आती ही नहीं है, and then you struggle in the life actually. So then, Premji, what would be the remedy for him to calm down the planets for career and for happy married life? देखिए, सूर्य शुक्र साथ में है, तो मंगल शनि भी साथ में है, तो इनको कुंभ विवाह करना चाहिए टेम्पल में जाके. अच्छा. जिससे बेसिकली ये जो मांगलिक का इम्पैक्ट है और सूर्य शुक्र का है वो हट जाए इनकी लाइफ से. किसी भी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन पे डोनेशन देना चाहिए. ही शुड डोनेट टू एनी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बेसिकली लड़कियों को पढ़ाया जाता है, या उनकी मैरिज में, या किसी के कन्यादान में हेल्प किया जाए. क्योंकि व्हेन यू हैव दिस इट मीन्स तुम पुराने जन्मों से भी, पास्ट लाइफ से भी लेके चल रहे हो स्त्री का. एंड इनको एक ब्लू सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, सिल्वर में. उसको सैटरडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, तो जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड स्ट्रांग हो जाएगा. ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन इनको हनुमान चालीसा करना चाहिए. हनुमान जी के पैरों पे सिंदूर चढ़ाएं जैस्मिन ऑयल में मिक्स करके, और कोई भी इनकी फैमिली में चाहे खुद करें तो इनको वो करते रहना चाहिए. सो विच विल ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड क्लैरिटी इन हिज लाइफ एक्चुअली. Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that for your son, he foresees a little tough time. He's also giving you amazing remedies, which is go to a women's shelter. He himself needs to go and donate any kind of money for somebody's education
or a girl's marriage, because there's a past karma Stri dosh which is being carried on into your family, and he can end that, which will help him find a very happy married life and a very good career for himself. He needs to wear the blue sapphire, making sure it's a very good quality, untreated, unheated stone. He can try it under the pillow, as he always advised all the viewers, for 2-3 days, and you will see the changes happening for him only after 43 days. और दोस्तों वक्त आ गया for us to find out from Prem Ji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Prem Ji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक में आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे और क्रिएटिव भी रहेंगे, बट बहुत सारी चीज़ें एक साथ मत करिएगा। ये अच्छा चांस है कि आप लोगों की एक्स्ट्रा इनकम होगी और स्मार्ट परचेजेस होंगे। एक्टिव रहिएगा, लेकिन अवॉइड करिएगा रिस्की फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी। आप लोगों की लव लाइफ जो है वार्म रहेगी और काफ़ी सपोर्टिव भी रहेगी। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं इस वीक के अंदर। स्टैंड फर्म रहिएगा, बिलीव उसी में करिएगा जो सही है। लोग शायद आपके अराउंड जो हैं काफ़ी सपोर्ट करेंगे आपको। थोड़ी पेशेंस बना के रखिएगा, फ्रस्ट्रेशन मत दिखाइएगा। नए चांसेस जो मिलेंगे आपको, उसमें आप काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, जिससे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपको फोकस जो करना है क्लियर कम्युनिकेशन के ऊपर, ताकि अवॉइड करिएगा मिक्सअप्स को। आपकी जो गट फीलिंग है काफ़ी स्ट्रांग रहेगी यूजुअली तो उस पर ट्रस्ट करिएगा। और आपको शायद पुल किया जाएगा किसी सोशल ड्रामा के अंदर, तो थोड़ा काम बना के रखिएगा। इट्स ए गुड टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन ए डीप इमोशंस। और वर्क बैलेंस जो है इस वीक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, आप अपना ध्यान रखिएगा इमोशनली एंड फिजिकली इस वीक के अंदर। यू मे फाइंड रोमांस और फ्रेंडशिप कोई फेमिलियर प्लेसेस के ऊपर। वर्क में थोड़ी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ होंगी, हैंडल उसको बड़े कॉन्फिडेंस से करिएगा। थोड़ा डीपली थिंक करिएगा कि पावर क्या मीन करती है आप लोगों के लिए। अब थोड़ी क्लियर बाउंड्रीज रखिएगा काम के ऊपर भी और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, Prem ji will still be here and he will advise the next viewer who's written into us the email, because he is going to give you the remedies as per your birth chart. So quickly write into us if you want your horoscope read on our show at prem@premjyotish.in. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. And Prem ji is here in the studio because today is a very special email dedicated episode where you've written into us the emails and I'm reading them out on the show, and Prem ji is giving you the best remedies and guidance. Let's find out who sent the next email for today. और Prem ji, अगली email जो आई है, this is from Miss S.B. Date of birth is Feb 25th, 1973. Place of birth is Amritsar, India. Time of birth is 6:12 early morning. Wants guidance about herself, feels she's been struggling financially for almost a decade. She did business which did not turn out to be successful. She cannot seem to get a decent job as well, and she ended up selling her house because of her financial struggles. She wants to understand when will things turn around for her and when will she get the financial security that she's looking for. देखिए मिस एसपी, अगर आप 25 फरवरी इनका 73 अमृतसर 6:12 AM का बर्थ है इनका। शी इज़ ए कैप्रिकॉन राइजिंग और इनका मून साइन जो है वो स्कॉर्पियो है। मकर लगन है और वृश्चिक राशि है इनकी। मकर लगन का लॉर्ड होता है सैटर्न एंड राशि का जो लॉर्ड है वो मंगल है इनका। और दशा इनको सूरज की स्टार्ट हुई है लास्ट ईयर, जो अप्रैल से स्टार्ट होके जो कि 2030 अप्रैल तक रहने वाली है। इससे पहले इनको जो है मंगल की दशा चली है। मार्स जो है बेसिकली 12th हाउस में राहु के साथ बैठा हुआ है, तो 12th हाउस इज़ ए हाउस ऑफ बेसिकली स्पेंडिंग। और शनि में मंगल आ जाए तो उसमें वो स्ट्रगल कराता है। तो चाहे आपका कोई भी किसी तरह का भी बिजनेस हो, उसमें आपको वैसा सक्सेस नहीं मिलता। अभी सूर्य दशा स्टार्ट हुई है सन वीनस के साथ इनके 2nd हाउस में इनकम में बैठा है। सन इज ऑल्सो ए फादर ऑफ द सैटर्न, जो उनकी कुंडली का राइजिंग लॉर्ड है जी। तो बेसिकली सूरज जब आता है शनि को, तो लीगल मैटर्स कहते हैं लाइफ में जहाँ जहाँ पे भी
प्रॉब्लम्स है उसको आके वो करेक्ट करता है और रीसेट करता है लाइफ को. Right. तो जो इनका टाइम स्टार्ट हो गया, क्योंकि फादर नेवर हार्म्स द सन, इट ऑलवेज कम्स एंड गिव्स द एडवाइस एंड द राइट डायरेक्शन टू द पर्सन. जैसे ही सूरज इनका राहु में जाएगा मई एंड में से, सो दैट्स वेयर बेसिकली चीज़ों में इनको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा. एंड बट अल्टीमेटली जो है इनकी लाइफ का जो गोल्डन पीरियड है वो जब इनकी चंद्र दशा आएगी 2030 में, क्योंकि मून इनकम के एरिया में बैठा, तो वो 10 ईयर्स का जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग रन रहेगा, विच विल बेसिकली हेल्प हर इन ए लॉन्ग लॉन्ग वे. प्रॉपर्टी सेल के लिए इनका जो है जैसे ही ये मई में राहु एंटर करेगा तो इनके मकान बिकने के भी योग बन जाएंगे. Okay. So then, Premji, what would you recommend for her that she can gain back her power as far her finances are concerned and her health is concerned? देखिए, क्योंकि शनि लॉर्ड है इनका, तो इनको एक नीलम पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, उसको सिल्वर में सैटरडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो है इनका जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए. दूसरा, इनको जो है क्या कहते हैं, सूर्य दशा चल रही है, तो इनको ब्लाइंड लोगों को हेल्प करते रहना चाहिए. किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन दे और सूर्य देव को जल चढ़ाएं. सैटरडे रात को कॉपर वेसर में पानी भरें, फिर उसमें चेहरा देख के फिर उसको बाहर बेसिकली सूर्य नमस्कार करें, तो जिससे जो है सन का इम्पैक्ट भी बड़ा पॉजिटिव रहेगा. एंड द थर्ड थिंग जो है इनको बेसिकली शी शुड ऑल्सो स्टे वेजिटेरियन ऑन ट्यूसडेज एंड सैटरडे टू. और जितना भी आप गॉड को प्रे कर सकते हैं, हनुमान चालीसा करें, जो भी आप कल्चर को फॉलो करते हैं, तो यू शुड प्रे मोर ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडेज एज वेल टू. Thank you, Premji. So, like, Premji is giving you amazing and a very simple concept in life that things are always hard on everybody. But if you do believe in yourself, all you need to do is also believe in the remedies that Premji is guiding you to do. You need to start wearing the Neelam. You also need to do Hanuman Chalisa. Tuesday and Saturdays are the most powerful days that I believe for Hanuman Chalisa. And also do the Sindoor Tilak. Stay vegetarian. Do Hanuman Chalisa along with that. And you'll see financially things will turn around for you and you will eventually end up buying a house instead of having sold one. So wishing you all the very best. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, आप अपने आप को बहुत ही चीयरफुल और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे इस वीक के अंदर. इट्स ए ग्रेट टाइम कि अगर आप अपने काम में फ्रेश आइडियाज़ लेके आना चाहते हैं अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर. फैमिली इश्यूज़ हैं वो सेटल हो जाएंगे स्मूथली नाउ. थोड़ा अलर्ट रखिएगा, खास करके डॉक्यूमेंट्स और किसी डील्स को लेके. पीपल इन पावर जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, आपका जो फोकस है आपके ग्रोइंग करियर और अपने नेटवर्क को यूज़ करने के ऊपर होना चाहिए. फैमिली एडवाइस जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी किसी तरह का भी, अगर आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं. यू आर इन ए गुड पोजीशन टू हैंडल एनी राइवल्स और किसी तरह की भी क्रिटिसिज्म को भी. जो लोग सिंगल है किसी नए लोगों से मिलेंगे, कपल्स जो है उनको शायद अच्छी एडवाइस मिलेगी. अपना टाइम और मनी वेस्ट मत करिएगा, फाइंड पीस करिएगा क्वाइट मोमेंट्स के अंदर. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, थोड़ा बैलेंस बना के रखिएगा अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर. अवॉइड करिएगा आर्गूमेंट्स, चीज़ों को पीसफुली हैंडल करिएगा, खास करके अपने लव्ड वन के साथ. मनी मैटर्स थोड़ा स्टेबल रहेगा, स्पेंड वाइजली करिएगा. कुछ लोगों को चांस मिलेगा टू ग्रो इनटू देयर करियर एंड इन सो ऑल्सो पर्सनल लाइफ के अंदर भी. आस्क फॉर एडवाइस अगर आपको ज़रूरत है या आप अगर किसी चीज़ को लेके श्योर नहीं है. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, फोकस बना के रखिएगा अपने गोल्स के ऊपर और स्मार्ट रिस्क लीजिएगा. ट्राई टू नॉट टू लेट वर्क टेक ओवर योर पर्सनल लाइफ टू, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा. पैसे आप लोगों के पास आएंगे लेकिन यूज़ करिएगा केयरफुली उसको. टॉक अबाउट द थिंग्स, अगर आपके काम के ऊपर थोड़ी टेंशन है, स्पेंड क्वालिटी टाइम आप अपने लोगों के साथ करिएगा जो आपकी लाइफ में ज़्यादा मैटर करते हैं. थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस. और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर येट अनदर वेरी स्मॉल ब्रेक. But when we come back from the break, we'll be taking more emails. We'll be talking about the last 4 zodiac signs predictions for this week. So don't go too far. It could be your email I read out. However, if you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after the short break.
Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishji. Premji's taken his time out to be in the studio with us because he believes that his guidance is helping all the viewers because we are so inundated with so many emails. However, today is a very beautiful email dedicated episode. We've been talking about emails before we went on to the break. And now again, we're going to pick one email and see what is the remedies for that particular person. और प्रेम जी आज की अगली मेल जो आई है, this is from Miss BM. Her date of birth is Jan 9th, 1971. Place of birth is Vapi, India, and time of birth is 12 early morning. She says she's worked hard all her life, and in the time she's not getting the recognition and the opportunities, and she's living in New Jersey. With her current job, there have been a lot of changes, and they've also making sure that she's unable to get an opportunity where she's promoted there. So she's not sure whether she should stay in that job, move out of it, start her own business, or what would you see would be the long-term correct decision for her. What should she do? She was married a long time back, but she's been in a few relationships that haven't turned out serious for her. She wants to know whether she will eventually get married and what kind of a marriage would that be. देखिए मिस BM, अगर आप जनवरी 9 1971, इनका 12 AM वापी इंडिया का बर्थ है। शी इज़ ए वर्गो राइजिंग और इनका जो मून साइन है वो टॉरस है, कन्या लगन है और वृषभ राशि है इनकी। कन्या लगन का लॉर्ड होता है बुध, राशि का लॉर्ड है इनका शुक्र। बुध जो है सूरज के साथ 4th हाउस में बैठा हो, तो 4th हाउस में लग्नेश लॉर्ड हो तो जन्म कहीं लेता है, कर्म कहीं और करता है। तो राइट जगह पे है अपनी लाइफ में। इनको इंडिया से बेटर US में इनकी लाइफ लिखी हुई थी। दशा शनि की चल रही है 2013 से, जो कि 2032 तक रहने वाली है जी। अब जो सैटर्न है बेसिकली वो मेष राशि में 8th हाउस में अपने हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है। तो मंगल में शनि बैठ जाए तो वहाँ पे वो जाके ज़्यादातर मेलेफिक इम्पैक्ट करता है। यू डोंट गेट योर थिंग्स जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि मार्स की राशि में है। मार्स इज एनमी टू मरकरी जो कुंडली का लॉर्ड है, तो इसीलिए स्ट्रगल कराता है लाइफ में और तुमको वैसी चीज़ें नहीं आने देता, या चाहे बिजनेस में हो चाहे आप जॉब करते हो। यू डोंट सी दोज काइंड ऑफ ए आउटकम। अभी क्या है कि शनि चंद्र में चल रहा है, विच इज़ अ वर्स्ट टाइम, क्योंकि विष योग है। लास्ट ईयर मार्च से चल रहा है, जो कि इस साल अक्टूबर तक रहेगा। फिर मंगल आ जाएगा, विच इज़ नॉट ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि हेल्थ को, सर्कुलेशन को वो छेड़ेगा, जो कि 2026 तक रहने वाला है, दिसंबर तक। तो 2026 दिसंबर से पहले इनको कोई भी चेंजेस नहीं करने चाहिए, चाहे आप जिस फील्ड में अभी हो या जो भी आप जॉब कर रहे हो अभी उसी में रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ नया करोगे थिंग्स विल बिकम इवन मोर वर्स्ट फॉर इन योर लाइफ टू। रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि मार्स ब्रिंग्स रिलेशनशिप। तो अक्टूबर के बाद देयर इज़ अ विंडो टिल नेक्स्ट ईयर दिसंबर, जिसमें यू कैन फाइंड समबडी एंड सेटल डाउन इन द लाइफ परमानेंटली। क्योंकि जन्मपत्री में जो इनका जो फीमेल में जुपिटर इज अ मेल प्लैनेट, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड द चाइल्ड, वो वीनस के साथ मार्स में ही खराब बैठा हुआ है। तो मार्स में अगेन गुरु आ गया। मार्स इज ऑलवेज एनिमी टू मरकरी, तो इट मीन जितने भी रिलेशनशिप या मैरिज हुई तो धोखा होता है, या यू आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू ए रॉन्ग पर्सन इन द लाइफ, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव जगह पे ही लेके जाती हैं। तो वो भी एक फैक्टर है, तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। और कुंडली का जो लॉर्ड है बुध, वो भी सूरज के साथ गुरु की राशि में बैठा हुआ, तो सन के साथ तो सूर्य बुध का योग बन जाता है, लेकिन जुपिटर में मरकरी वीक हो जाता है। तो इसीलिए जो मेहनत की आउटकम है वो वैसी आती नहीं है। So then, Premji, how can she make sure that she's secure from all ends? What would you guide her as remedies? देखिए, एक इनको एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का। अच्छा। अपनी लिटिल फिंगर में उसको बुधवार के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में गोल्ड में पहने। दुर्गा चालीसा करें स्टार्टिंग फ्रॉम वेंसडे, रोज करें, अगर नहीं तो रोज नहीं कर सकते तो वेंसडे तो मस्ट करना चाहिए। कुंभ विवाह करना चाहिए इनको टेम्पल में जाके, ताकि गुरु शुक्र का जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाए, ताकि लाइफ में जो है एक राइट पार्टनर के जो योग बने। और 2026 दिसंबर से पहले इनको कोई भी करियर में चेंजेस नहीं करने चाहिए, जहाँ पे आप हो वहीं रहना चाहिए, और अक्टूबर के बाद इनका टाइम है टू सेटल डाउन अगेन। Thank you, Premji. So, like Premji has ended reading out the remedies for you with a nice big smile. That means he is
telling you that whatever he's guiding you to do will really make sure that you find the love of your life. You are going to get married, however, not before December 2026. So don't get engaged, don't get into any kind of a commitment, don't even change the job that you're in, because any kind of change from the job situation will only worsen it. Wherever you are, it'll be very difficult and a strong pill to swallow, because this is the time for you to do the remedies and see the results very soon. You need to wear the emerald, you need to do Durga Chalisa that Premji's mentioned starting on a Wednesday. Stay vegetarian. Every day if you do Durga Chalisa, it will only strengthen your bond with God and align your planets, and wishing you all the very best. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आप नए एक्सपीरियंस के लिए ओपन है तो उसके पीछे ज़रूर जाइएगा, पॉजिटिव रहिएगा, डोंट लेट अदर ब्रिंग टू, तो आपको डाउन ना करे कोई। मनी मैटर जो है पहले से स्टडी है, तो अपने फ्यूचर को प्लान करिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली ब्रिंग करेंगे जॉय इस वीक के अंदर, और अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओवरबोर्ड मत जाइएगा। Capricorn? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, थोड़ा टाइम लीजिए, अपने आप के लिए रेस्ट करिएगा, अपने आप को रिचार्ज करिएगा, स्ट्रेस को अपने ऊपर टेक ओवर मत करने दीजिएगा, स्मार्ट रहिएगा, अपने पैसे को लेके जल्दी में रश मत करिएगा स्पेंडिंग को, ऑनेस्ट टॉक्स रखिएगा अपनी फैमिली और अपने पार्टनर्स के साथ। आप अपने आप को थोड़ा ड्राउन महसूस करेंगे डीपर या किसी स्पिरिचुअल थिंकिंग को लेके भी। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिएगा, आपको अपने करियर की तरफ फॉरवर्ड करना चाहिए इस वीक के अंदर, चीज़ें स्मूथ रखिएगा अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, फाइनेंशियल गेन्स जो है पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा। ये अच्छा टाइम है टू कनेक्ट विद समवन विद द हेल्पफुल पीपल, लर्निंग समथिंग न्यू कैन बेनिफिट ऑल्सो इस वीक के अंदर। And Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, जो आपकी क्रिएटिविटी एंड जो आपकी इंस्टिंक्ट्स हैं बहुत स्ट्रांग है इस वीक के अंदर, अच्छा बैलेंस बना के रखेंगे अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। आप प्लान करिएगा अपने फाइनेंसिस को केयरफुली, इंजॉय करिएगा टाइम लव्ड वन के साथ, और बिल्ड करिएगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स आगे चल के, बट एट द सेम टाइम अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा चीज़ें मत करिएगा। Thank you, Premji. You take your time out. You come to the studio every week and we help the viewers understand exactly what are the remedies. And Premji believes in the power of doing them correctly, which is if he's telling you to wear a particular stone on a particular day at a particular hour, that is meant to be for that stone only, because they're all different days, all different stones and different hours for them. So wishing all of you the very best, wishing you that you follow his directions well. However, time now for us to take your leave. If you have any issues, you can always email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.